वेलकम टू द नॉलेज वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 10th का टॉपिक गैसियस एक्सचेंज। सबसे पहले हम आ जाते हैं आउटलाइंस की तरफ। हमारी आउटलाइंस में है गैसियस एक्सचेंज इंट्रोडक्शन, व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज होता क्या है, देन वी हैव ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन एंड एट लास्ट गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, कि पौधों में गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होता है। Gaseous exchange introduction. All living organisms need energy to perform their life-sustaining activities. जिसका मतलब है कि हर जानदार को अपनी ज़िंदगी या अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। Plants या फिर photosynthetic organisms produce their own food using sunlight, carbon dioxide and water by process of photosynthesis. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको एक दरख्त नज़र आ रहा है। ये दरख्त सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के इस्तेमाल से अपने लिए खाना खुद बनाता है। इस खाना बनाने को प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इनके बरअक्स एनिमल्स लाइक ह्यूमन कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वी नीड फूड टू ईट एंड दिस फूड गिव्स अस एनर्जी। इंसानों को अपने लिए एनर्जी बनाने के लिए खाना खाने की ज़रूरत पेश आती है। जब वो इस खाने को खा लेते हैं, दिस एनर्जी इज़ अवेलेबल टू बॉडी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। ये खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एनर्जी बनाता है और इस एनर्जी बनाने के प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द CH bonds are broken and energy is released. सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे खाने में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड्स टूटती हैं और इन बॉन्ड्स के टूटने के नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारी बॉडी मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती है। व्हाट इज़ गैसियस एक्सचेंज? गैसियस एक्सचेंज हमारे पास क्या होता है? गैसेस के रद्दो बदल को या फिर सांस लेने के अमल को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। डेफिनेशन को देखें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। हमारे पास गैसेस के एक्सचेंज को, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, इसे हम गैसियस एक्सचेंज या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। ये अमल किसी जानदार और उसके माहौल के दरमियान होता है। एक ऑर्गेनिज्म और इसकी एनवायरनमेंट में जो गैसेस मौजूद हैं, जब इन गैसेस को आपस में एक्सचेंज किया जाता है तो उसे हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। इट अकर्स बाय डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन के ज़रिए से होता है। डिफ्यूजन हमारे पास होता क्या है? Diffusion is a process in which molecules move from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Higher concentration हम एक ऐसे जगह को कहते हैं जहाँ पर उस मॉलिक्यूल की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह लोअर कंसंट्रेशन उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर उस मॉलिक्यूल की तादाद बहुत कम होती है। डिफ्यूजन में हमारे पास हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं जब तक दोनों ग्रेडियंट्स में कंसंट्रेशन उस मॉलिक्यूल की बराबर नहीं हो जाती। ये डिफ्यूजन हमारे पास लंग्स में होती है। लंग्स के एल्वेलाई में हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस या डिफ्यूजन के ज़रिए से गैसेस का रद्दोबदल होता है, जिसे हम सांस लेना भी कहते हैं। अगर आप नीचे डायग्राम में देखें तो आपको नज़र आएगा एल्वेलाई और हमारे पास ब्लड वेसल्स। एल्वेलाई के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं जिसमें ब्लड की कंसंट्रेशन होती है। इस ब्लड में हाई अमाउंट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। इसी तरह एल्वेलाई में हमारे पास हायर कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ये ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करती है ब्लड वेसल्स में और हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट होती है एल्वेलाई में और हमारे लंग्स में एंटर हो जाती है। इस एक्सचेंज को हम गैसियस एक्सचेंज भी कहते हैं। इसी तरह अगर आप दूसरी डायग्राम में देखें जिसमें आपको एक ग्रीन कलर का लीफ दिया गया है, इस लीफ पर अगर आप गौर करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है और ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकल रही है, जिसका मतलब है कि प्लांट्स में हमारे पास गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस रिवर्स में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द प्लांट्स एंड ऑक्सीजन लीव्स द प्लांट्स, वेयर एज इन ह्यूमन्स ऑक्सीजन enters the lungs and carbon dioxide leaves out the lungs. इस प्रोसेस को हमारे पास गैसियस एक्सचेंज कहा जाता है। ब्रीथिंग, सांस लेने को ब्रीथिंग कहते हैं। डेफिनेशन की तरफ आएं
It is a process through which animals take air in their bodies to get oxygen from it and give out carbon dioxide from their bodies. वो प्रोसेस जिसमें एनिमल्स जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और जब इस सांस को वापस बाहर की तरफ निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। इसी तरह इस ब्रीथिंग की एक और डेफिनेशन है, that is the physical process in which animals move air into and out of the body. Simply, it is the inhalation and exhalation of the air. जिसका मतलब है कि सांस को अंदर ले जाना और सांस को बाहर वापस निकालने के अमल को हम ब्रीथिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सपायर आउट हो जाती है। रेस्पायरेशन एनर्जी बनाने की प्रोसेस को कहते हैं। डेफिनेशन की तरफ आएं। रेस्पायरेशन इज एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एट सेलुलर लेवल। In this process, complex food molecules are broken down into simpler compounds with release of energy. इसका मतलब है कि रेस्पायरेशन हमारे पास एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, यानी इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जब कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हमारे पास सिंपलर कंपाउंड्स में टूटते हैं, छोटे टुकड़ों में टूटते हैं और जब ये बॉन्ड्स हमारे पास टूटती हैं तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। रिएक्शन को देखें। हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये ग्लूकोज छोटे या सिंपलर कंपाउंड्स में टूटना स्टार्ट हो जाता है। इसके टूटने से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। फूड मॉलिक्यूल्स की पूरी ऑक्सीडेशन के लिए या कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए हमारे पास ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होती। CO2 is produced as byproduct which is expelled out of the body. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनती है इस प्रोसेस के नतीजे में, जो कि एक बाय प्रोडक्ट है। ये बाय प्रोडक्ट की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल कर देती है या बॉडी से बाहर निकाल देती है। This process is called cellular respiration because it occurs at cellular level. इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेलुलर लेवल पर होता है, यानी ह्यूमंस के या एनिमल्स के या प्लांट्स के सेल्स में होता है। अगर आप डायग्राम्स को देखें तो हमारे पास ये एनर्जी साइकिल दिखाई गई है। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में हो रहा है, इसी तरह सेलुलर रेस्पिरेशन एनिमल्स और प्लांट्स में हो रही है। ग्लूकोज हमारे पास ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट रहा है, जिसके नतीजे में एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। यही वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आगे जाकर फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट्स में और इस तरह ये एनर्जी साइकिल जारी रहती है। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। इन प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू प्लांट्स बॉडी सरफेस। क्योंकि हमारे पास प्लांट्स में लंग्स नहीं मौजूद होते तो प्लांट्स अपने बॉडी सरफेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। आउटर सरफेस ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव्स इज कॉल्ड एपिडर्मिस। गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू दिस आउटर सरफेस। रूट्स, स्टेम और लीव्स के आउटर सरफेस को हम एपिडर्मिस भी कहते हैं। इसी एपिडर्मिस के जरिए से प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होता है। Stomata are also present, which are the microscopic openings or small pores in the epidermis of leaves and young plants. यंग प्लांट्स, यंग स्टेम्स या फिर लीव्स में इनके एपिडर्मिस में छोटे छोटे सुराख या फिर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स मौजूद होती हैं। इन ओपनिंग्स को या स्मॉल पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं और इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है प्लांट में और ऑक्सीजन रिलीज होती है। इन वुडी स्टेम द एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क। वुडी स्टेम्स में यानी लकड़ी वाले पौधों में पूरा सरफेस बार्क से कवर होता है। गैसेस एक्सचेंज कैन नॉट अकर थ्रू बार्क, क्योंकि बार्क बहुत सख्त होता है, इसीलिए गैसेस एक्सचेंज बार्क के थ्रू नहीं हो सकता, जिसकी वजह से बार्क कंटेन्स स्पेशल पोर्स कॉल्ड लेंटिकल्स थ्रू विच एक्सचेंज अकर्स। इसीलिए बार्क के अंदर स्पेशल पोर्स मौजूद होते हैं, स्पेशल ओपनिंग्स मौजूद होती हैं। इन पोर्स को हम लेंटिकल्स कहते हैं और इन्हीं लेंटिकल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। अगर आप डायग्राम में देखें, हमारे पास यहाँ एक प्लांट मौजूद है। इस प्लांट में
स्टोमेटा भी मौजूद है और इसके बार्क में हमारे पास लेंटिकल्स मौजूद हैं। लीव्स एपिडर्मल स्टोमेटा के ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज करेंगे और बार्क लेंटिकल्स के ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज करेंगे। During daytime, both respiration and photosynthesis process occurs in plants. During photosynthesis, O2 is produced, some of which is used by the plant's leaves and rest of oxygen is released into the atmosphere. दिन के वक्त दोनों respiration और photosynthesis की अमल होते हैं प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है इसका कुछ हिस्सा प्लांट्स के पार्ट्स यानी लीव्स इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी बच जाने वाली ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दी जाती है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, CO2 जब प्लांट्स में इंटर होती है तो प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और अगर ऑक्सीजन प्लांट्स में इंटर होगी तो यही प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे। बी में देखें, बी पार्ट को, ड्यूरिंग नाइट देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, ओनली रिस्पायरेशन अकर्स, सो सेल यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। रात के वक्त कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता क्योंकि हमारे पास सनलाइट या सूरज मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से सिर्फ रिस्पायरेशन होती है। सो सेल यूज ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट, तो यही सेल ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेकर इस्तेमाल करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, ऑक्सीजन प्लांट्स के लीव्स में या प्लांट्स में इंटर हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। रिस्पायरेशन का प्रोसेस डे और नाइट दोनों में होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ डे यानी दिन के वक्त होता है और नाइट यानी रात के वक्त नहीं होता। रिस्पायरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड आउट मतलब रिलीज होती है और ऑक्सीजन इन मतलब एंटर करती है, जबकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इन यानी प्लांट्स में एंटर करती है और ऑक्सीजन आउट यानी प्लांट से रिलीज होती है।